कल आपका जो एग्जाम हुआ था अब उसको लेकर आंसर की को साथ में अगर एनालाइज नहीं किया तो बिलीव मी सारी की सारी वर्किंग एग्जाम हॉल में फिर से गलत होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हो सकता है 80 में से आप 50 पे, 70 में, 75 में, 80 में से 80 में किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, बट साथ साथ में उसी पेपर का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। तो ये अभी हम अप्रॉक्स 90 मिनट्स तक कंप्लीट डिस्कशन जो आपको चाहिए होगी उसको लेके चलेंगे। और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है तो पीडीएफ मैं नीचे लगवा दूंगा फाइल में, प्लीज उसको पहले अटेम्प्ट करें। और राइट नाउ अभी हमारी जो वीडियो लगभग डलेगी कल तक में भी, तो आपके पास 24 फेब तक का टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम स्लॉट है। ट्राई करना कि एग्जाम देकर आंसर की एनालिसिस देकर एटलीस्ट 20 पेपर आप लेके चलेंगे। 20 अगर आप टच कर देंगे, बिलीव मी एक भी वर्किंग आपको नई एग्जाम हॉल में नहीं मिलने वाली। अब पैटर्न कैसे रखना है अटेम्प्ट करने का पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले आप 6 मार्कर के साथ स्टार्ट करेंगे। अब पार्ट ए स्टार्ट करना, पार्ट बी स्टार्ट करना, आपकी चॉइस है। अब पार्ट ए में आप शेयर कैपिटल स्टार्ट कर सकते हैं, आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जो आ रखा है उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं अभी जो आंसर की बता रहा हूं उसमें आप कंप्लीट पॉइंट के आंसर साथ साथ पूरा जीरो टू एंड एक्सप्लेन कर रहा हूं। नोटबुक साथ में कैरी करना, जो भी की एक्सप्लेनेशन हो साथ मेंटेन कर लेना। और जितने भी आप आंसर की एनालिसिस रिकॉर्ड करके देखेंगे ऐसे, उनकी समरी इतनी फेयर बनी होंगी, एग्जाम हॉल से पहले वाली रात उसको रिशफल करके आप जब फिनिशिंग देंगे, बहुत सारे पॉइंट यूं के यूं आपको एग्जाम हॉल में मिलने हैं। तो अब तक हो सकता है कि आपने एनालिसिस बनाई लेकिन किसी नोटबुक में कहीं रख दी, बनाया ही नहीं, ओवरव्यू ऊपर ऊपर से कर लिया था, यह ब्लंडर मत कीजिए। तो आज से मेक श्योर कि जो भी बनाए एक सेपरेट नोटबुक के अंदर लेके चले, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहली वर्किंग के साथ। अमित सुमित पार्टनर हैं, फिक्स कैपिटल 6 लाख और 4 लाख की है। कवि एडमिट हुआ है 1/5 के लिए और कवि 40,000 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 3 लाख शेयर ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू सुमित विल बी। अब देखा जाए तो ये मैंने जब डिस्कशन करवाया तब भी बताया, ऐसी ऐसी वर्किंग आपके ओरल वर्किंग के टाइम भी बात आई थी। तो मेरा जो पार्टनर है सर वो किस रेशियो के अंदर है, रेशियो क्या दे रखी है, ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग कितनी निकल के आ रही है, सेट सॉर्टेड है मामला। अब उसने कहा कि भैया मैं 40,000 किसका अमाउंट लेके आ रहा हूं, और पूछा क्या है, सुमित का शेयर बताओ। तो 1:1 की अगर रेशियो है, 40,000 का 1/2 अगर करूंगा, 20,000 का अमाउंट जो है ये आपका डी अमाउंट निकल के आना। इसको अगर मैं रेटिंग वाइज दूं तो लॉलीपॉप टू लॉलीपॉप वर्किंग है। फ्लो में आपसे ये भी अगर गलत हो रही है, देखो मेन टेस्ट का यही देखना कि आप किस लेवल की वर्किंग में कितना टाइम लगा रहे हैं। तो अगर आप इस लेवल पर अटक रहे हैं तो आपका लेवल आज के टाइम पे 25 to 40 के बीच में है। वो आप अपने आप को देखते जाओ कि हाँ मेरे से ये गलत हो रहा है, तो इट मीन्स आप बहुत रेड सिग्नल है। और मैं क्या कह दिया सर, न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट फॉर्म एंड आल्सो बिकम लेवल्ड फॉर पास्ट लॉसेस। उसके ज्वाइन होने से पहले जो लॉसेस हैं क्या उसके लिए वो लायबल है क्या, सर गलत बोल रहा है ये तो। न्यू पार्टनर एक्वायर राइट इन द एसेट्स एंड आल्सो बिकम लेवल टू एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय फर्म आफ्टर एडमिशन। तो ये तो ठीक बोल रहा है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से, ए फॉल्स आर ट्रू, तो इसके अंदर आपका डी पार्ट जाता है। तो वही एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका आंसर की आपके ग्रुप में डलवा भी रहे हैं। अगले पॉइंट में आप चलेंगे तो नोटबुक के अंदर आप इसमें जो जो भी एक्सप्लेनेशन है लिखते जाना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। इतना टाइम क्यों लग रहा है सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है या पी एंड एल में जाता है, जल्दी बोलिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, लोन है नलायको, लोन पे इंटरेस्ट पीएनएल में आता है या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो रॉन्ग कौन बोल रहा है भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल ही तो आता है, पीएनएल ही बोला है। ये रॉन्ग वाले हाथ खड़े करना, कौन कौन थे, और भी थे, अभी कोई नहीं बोल रहा। नहीं रॉन्ग वाले जो थे ऑनेस्टली बताओ यार कौन कौन थे, दो ही तो नहीं थे केवल,
तो फिर आप नहीं, हाँ आई थी। अगला, इंटरेस्ट ऑन पार्टी लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ अबव assertion and reason, choose the correct option। बताइए कौन सा है? सी, both A and R are correct। कौन सा जाएगा? सी। तो प्लीज इसको कंफ्यूज ना करें। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है ऋषिका? यस, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज होता है जो जिसकी प्रॉफिट हो गया तो उसके एप्रोप्रिएशन होता है तो हम उसको देना है, यानी कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। नहीं जाओ आप हिमानी बेटा, ये तो गलत रिस्पॉन्स आ रहा है, आप बताना। चार्ज मतलब कि वो जो कुछ चीजें जो आपको देनी ही देनी है, और एप्रोप्रिएशन मतलब कि अगर लॉस हो गया तो फिर वो आप देखिए ये ऐसे छोटी छोटी वर्किंग अगर फिनिशिंग के चक्कर में छोड़ी हुई है ना, फ्री 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 वाले मार्क्स भी खराब कर रहे हैं। चार्ज का मतलब है जो कंपलसरी पेमेंट देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे जो P&L में आइटम आते हैं सारे, रेंट देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है ना। और एप्रोप्रिएशन में सर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले सारे आइटम क्या हैं? एप्रोप्रिएशन। P&L में आने वाले सारे आइटम क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिख लो ये नोटबुक के अंदर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इक्वल टू P&L आइटम इक्वल टू कंपल्सरी पेमेंट। लिख ले, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है। और एप्रोप्रिएशन इक्वल टू P&L एप्रोप्रिएशन इक्वल टू डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। लॉस में तो देना ही नहीं। M forfeited 5,000 share of 10 each issued at premium of 10% for non-payment of final call of 2 per share, minimum amount at which these share can be reissued as fully paid up will be। हाँ जी मिस्टर, आप ऐसा रिएक्ट क्यों करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया मैंने, और मेरे कहने के बाद आप पढ़ने क्यों चल रहे हैं? और जो बच्चा ऑनलाइन भी देख रहा है, पहले आप खुद से आंसर निकाल के फिर रीजनिंग में जाओगे तब बेनिफिट है। सुनने सुनने में तो आपने पूरे 11 महीने निकाल दिए हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, खुद से एक बार पहले उसका आंसर रिकॉल करो क्या बनता है। तो मेरे पूछने से पहले आप लोगों की अपनी वर्किंग का निकल चुका हो मैटर। हाँ जी, उसने क्या पूछा ये पकड़ पा रहे हैं आप? बोलिए क्या उसने क्या वर्किंग आपसे पूछी है? अरे किया हो ना किया अब तो देख सकता है यार, इतना थोड़ी कुछ कि मैंने अटेम्प्ट ये किया, ये क्या मतलब हुआ? आप बताएंगे। उसने बोला कि 5,000 शेयर जो थे वो फॉरफिट हो गए, तो वो हम चाहे तो फॉरफिट शेयर जो थे हमारे मतलब कि तो उसने बोला कि फाइनल कॉल नहीं मिली, तो फॉरफिटेड जो शेयर होंगे वो 8 रुपीज़ के हिसाब से होंगे। फिर तो फिर री इशू प्राइस जो होगी वो 2 होगी, 2 रुपीज़ होगी। देखिए पहला पॉइंट, इस प्रीमियम का तो कोई लिंक नहीं है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। इस प्रीमियम वाले पॉइंट का कोई भी लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो कह रहा है कि जब मैं रीइश्यू करने जाऊंगा तो मैं मिनिमम कितना अमाउंट ले सकता हूं, या फिर इसी को कह सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं। तो आप मुझे बताएंगी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड होता है रीइश्यू के टाइम पर? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? पागल हो गई है? फिर से पागल हो गई है और पागल हो गई है?
बहुत बढ़िया, कैरी ऑन बेटा, आप रखो मस्ती में। ओ हेलो, हाँ सही बोल रहा है, हाँ बोलना, मैं हाँ गोल्डन एरिया जितना रहता है हमारा उसमें होता है ना, अगर हमने 5,000 फॉरफिट करे ठीक है, उसमें से 2,000 हमें, उसमें से 2 वाले नहीं आए तो 5 into 2 तो 10,000 वाले उसमें दे पाएंगे, मतलब वो। देखिए अपने आप को कंफ्यूज ना कीजिए, जितना मेरी जेब में मतलब कंपनी की जेब में पैसा आ चुका है, जितने का फॉरफिट अमाउंट है उतना डिस्काउंट अलाउड है। अगर एक शेयर पे 10 रुपए में से 3 रुपए आ चुके हैं तो मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं। एक शेयर पे 6 रुपए आ चुके हैं, मतलब 6 रुपए फॉरफिट कर लिए हैं, तो मैं 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं। मीनिंग समझो, रटो मत एग्जाम टाइम में, इसको प्रेशर लेकर फ्री में रट के चलोगे, याद करोगे, पॉसिबल नहीं है, फ्री में खिचड़ी मत बनाओ। तो करना क्या है, सर 10 रुपए का शेयर है, उसमें से कितना अमाउंट आ गया, उसने कहा भैया 2 रुपए नहीं आए, मतलब 8 आए, 8 अगर मेरी जेब में आ चुके हैं तो मैं 8 का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो 8 का डिस्काउंट दे सकता हूं तो मैं कितने में रीइश्यू कर सकता हूं, 2 रुपए में। अब आप कितने शेयर थे, 5 इंटू में 2 कितना हो गया, 10,000। मैं आंसर डाल दूंगी एग्जाम हॉल में अब ये खुद सोचिए, आपने अगर हर पेपर की एनालिसिस ऐसे लगा ली होगी, हर टॉपिक रिकैप अपने आप ही हो जाना है। कि अटेम्प्ट करने के लिए सबमिट करके मत भागिए, हर वर्किंग को सबमिट करने के बाद थोड़ा टाइम दो, और उसमें जहां जहां लॉजिक्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उसको थोड़ा सा जीरो लेवल से रिकैप मारना पड़ेगा। अभी भी आपके एग्जाम हॉल में जाने के लिए 24 फेब को अगर देखें टाइम है, मोर देन मंथ है आपके पास, तो इसलिए उसको लपेटने या कोई ग्राउंड नहीं बनता है। लेकिन ये ना हो कि अभी सुन लिया, लिख लिया, फिर से सेम ब्लंडर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो टाइम पास हो रहा है। सुनाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है, करके आया था ठीक। ओके, दूसरा कह रहा है 1 अप्रैल को 20,000 डिवेंचर इशू हुए हैं और प्रीमियम है 10% का। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी। चलो मैं पहले पूछ लेता हूं एक बार, तो हिमानी बताएगी इस इंटरेस्ट वाली वर्किंग को लेकर अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें इस प्रीमियम का रोल क्या है, व्हाट्स द रोल ऑफ प्रीमियम, इंटरेस्ट देते टाइम प्रीमियम का क्या लेना देना है। हम फेस वैल्यू पर पे करते हैं, इशू आप चाहे पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, कोई भी लेना देना नहीं है, हम फेस वैल्यू पर देके चलेंगे। फेस वैल्यू तो 20,000 का हमारा अमाउंट था और उसने कहा भैया 100 रुपए का एक था, रेट 10% था। अब डेट देखना क्या गिवन है सर, इसी को ये 1 अक्टूबर बोल सकता है, 1 दिसंबर बोल सकता है, तो यहां पे 1 अप्रैल बोला हुआ है, तो इंटू में 12/12 कितना हो गया, कौन सा आंसर है, ए। 80 में से ना 50 के आसपास का पेपर इतना ही लॉलीपॉप होगा, 50 नंबर तक का पेपर इतना ही लॉलीपॉप होगा। फिर भी अगर 35-40 पे अगर अटकोगे तो इससे तगड़ा बेडलक क्या होगा। 50 से 80 वाली वर्किंग में थोड़ी काउंटिंग, थोड़ी एंट्री, थोड़ा घूमना फिरना रहेगा, लेकिन 80 में 50 तो बिल्कुल अमन, बिल्कुल मक्खन, लॉलीपॉप जिसको कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट, यूं का यूं वर्किंग। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, आज से लेकर 23 तारीख तक जो जो भी मैं डिस्कशन के अंदर पॉइंट लेकर चलूं उसकी रिकॉर्डिंग रख लेना, और 24 फेब को एग्जाम हॉल से बाहर आकर देख लेना। अगर एक एक वर्किंग मैच ना हो तो मुझे बता देना, और फिर भी आप मार्क्स अगर खराब करें क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है सर, आपने स्कूल के 11 साढ़े 11 साल निकाल दिए हैं, तो 12 ही होने वाले हैं, तो आखिरी के 25-30 दिन तो डिजर्व करता होगा स्कूल लाइफ आपका कि मैं उसको ढंग से एक बार तो बेस्ट दे के देखूंगा अपना। अब तो सोशल मीडिया साइड में करूंगा अपना, है कि नहीं। कितनी सेल्फ स्टडी चल रही है,
ऑनेस्टली अकाउंट्स को दिन में कितना टाइम दे पा रहे हैं, ऑनेस्टली बताना। पिछले एक हफ्ते का आउटपुट बता, लास्ट 7 डेज, 2026 के 5 दिन बता चल। 2026 में 5 दिन हो गए हैं टोटल, नहीं एक दिन का एवरेज कितने मिनट्स? हाँ जी, 1 घंटा दे रहा है। जब तुझे पता है तेरा लेवल क्या चल रहा है, फिर भी 1 घंटे अभी नहीं बन पा रहा है। प्लीज सोचो जरा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा हुआ। बाकी तू ओके 30-40 मार्क्स से फिर कोई दिक्कत नहीं, तेरी कॉल है। अगले पे चलिए सर। ये कह रहा है कि डैन एल्फ फरहान पार्टनर हैं, रेशियो 5:3:2 की है। ओके 1 अप्रैल से वो डिसाइड कर रहे हैं चेंज करने का 2-3-5 में। ओके, और जनरल रिजर्व है 90 का। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। कितनी बार ये एंट्री क्लास में रिपीट हुई है कि आप पुराने पाप पुण्य को बांटना नहीं चाहते तो क्या होगा, कितनी बार रिपीट हुई है। हल्का फुल्का भी आप क्लास में प्रेजेंट हो ना, लेकिन जब कृतिका जैसी बच्ची प्रेजेंट ही ना हो तो होती रही क्लास में डिस्कशन, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, एंट्री बताओ क्या होती है, इसलिए साइलेंट है। ऐसे रिएक्ट मत दे कि मेरे को क्यों बोला गया। सबसे ज्यादा ऑफ आपका है बैच में, पता है आपको इस बात का, है नॉलेज थोड़ी बहुत। पूछ लो कि ये डिस्कशन कितनी बार हुआ है और आप साइलेंट हैं, देख लो। कनक बताएगी, अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आप पुराने रिजर्व नहीं कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यूं कहीं बुक्स में दिखाएंगे, क्या एंट्री होगी? पूरा सिलेबस रिकैप हो जाएगा बॉस। नहीं है इतनी सेकंड ना, आप बताएंगे मिस्टर। हाँ जी, गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब तो लिख ले नोटबुक में, फेयर पॉइंट बनाते चलो, टाइम पास करने मत बैठो। सबकी नोटबुक चेक करूंगा मैं एंड में, हर पॉइंट का पूरा क्या क्या एक्सप्लेनेशन पॉइंट है लिखना है। गेनर टू सेक्रीफाइसर। मुझे एक अंदर से ना और डाउट सा क्रिएट हो रहा है, शायद कृतिका ये भी ना जानती हो कि गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो लेट मी क्रॉस चेक। यस बेटा, हाउ टू फाइंड आउट गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड, अरे वाह इतनी पढ़ लिखे तो है। तो ओल्ड माइनस न्यू कैसे करेंगे, स्टेप बताइए। जो भी है तो बताना, ओल्ड कितना पहले पार्टनर का। अबे डी का पुराना कितना है? डी, हाँ आज तक खुद तो किया नहीं ना, इसलिए हमेशा वर्किंग ओवरों की देख के लिख ली है। तो 5/10 करना होता है, कौन बताएगा? माइनस क्या करेंगे? 2/10। शुक्र है, कितना आंसर आएगा? वाओ, कितना तगड़ा IQ है यार। दूसरे का है ई नाम, तो उसमें है सर 3/10 माइनस 3/10, कितना आएगा? ओ वाओ। तीसरा पार्ट है एफ, 2/10 माइनस 5/10 माइनस जिसका नेगेटिव में आता है गेनर होता है। तो गेनर कौन है यहाँ पे? एफ। एफ डेबिट टू डी, कौन सा है? फरहान डेबिट टू डैन। अब 90,000 गिवन है, तो 90 का 3/10। हाँ बोलो बोलो, बोल बेटा, नहीं बोलना, नहीं कर करना। तो अब आपसे एग्जाम में ये एंट्री करवा सकता है, आपसे MCQ में दे सकता है, आपको वो फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट में वर्किंग पूछ सकता है। वैसे पूछ लूं मैं, हो सकता है यहाँ विकेट उड़ जाए। कल बर्थडे है तेरा, आज एक आधा अच्छे पुण्य काम कर ले, इन्हें बताया था इसलिए। व्हाट ए लॉजिक, हाँ है ना। कैपिटल अकाउंट में कहाँ का इफेक्ट जाएगा इसका? अबे क्या चल रहा है ओए, जो चल रहा है इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालोगे? हर बॉल खाली नहीं जाएगी, विकेट उड़ेगी।
जो भी आप बताएं कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालूं? क्रेडिट साइड पे हम्म, डैन के नाम से आएगा 27 और हमारे देख लो डैन के नाम से आएगा। गलत है। इस लड़की को अकाउंट की पोस्टिंग करने तक में, चीटिंग करने तक में डाउट है। फन देख रहे हो लाइफ में? सर एक सेकंड सुन लोगे? ये क्या कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे, कनक बातें नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही खराब करेगी तो बता रहा हूं मैं, पाप लगेगा तेरे को। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि डैन के नाम से क्रेडिट करेगी तू। जब उसने कहा कि डैन को तू क्रेडिट करेगी तो यहाँ एफ के नाम से डैन के अकाउंट में डालेगी ना 27, हूं क्या? और यहाँ पे एफ को तू डेबिट करेगी तो यहां डैन के नाम से। अब ये जब मेरा अगर फुल फ्लेज एडमिशन या रिटायरमेंट डेथ में ऐसा कुछ आ गया, मुझे पता है गेन टू सेक्रीफाइस सर, मुझे पता है ओल्ड माइनस न्यू, मुझे पता है वैल्यू, बट मैं पोस्टिंग करने में स्टंट मार गया। खेलते रहो, सारा किया हुआ कंटेंट मार्क्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो अपने आप को चेक कर लो कौन से डॉट्स अभी भी पेंडिंग हैं। अमन जी प्लीज उस रूटीन में ना पढ़ो। जो तूने बोला ना, अभी ये भी झूठ बोला है कि मैं पिछले 5 दिन 1 घंटा दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। अपने आप से बात करना। पिछले 5 दिन तूने अकाउंट्स को डेली 1 घंटा मतलब 5 घंटे दिए। 2026 में तूने 5 घंटे दिए अकाउंट्स को सेल्फ स्टडी में। ये तो तब है जब इसका फुल सिलेबस का पेपर भी था, उसके लिए पढ़ना भी था इसको, तब ये हाल है। लेकिन पेपर इजी था। बहुत इजी, इजी बोल के उसको इंसल्ट मत दो। बहुत इजी पेपर दिया था मैंने, मक्खन पेपर था, लॉलीपॉप पेपर था। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर रिकॉर्ड ऑन द। एक मौका और देता हूं, बोलियो। जो फिक्स्ड हैं, पार्टनर्स कैपिटल के, तुझे पता है कैपिटल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग होते हैं, पता है? फिक्स्ड वाले में कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है, पता है? हेलो, हाँ फिर बोल क्यों नहीं पा रही? इसने पूछा फिक्स्ड है, ड्राइंग पार्टनर की है, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, कहां करेंगे? आगे बोलना। बेटा करंट अकाउंट के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट में केवल तभी जाएगा जब परमानेंट कैपिटल विड्रॉ होगी। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो दोनों ही मतलब एक ही अकाउंट बन रहा है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट बोल दे, लेकिन यहाँ फिक्स वर्ड बोला है भैया। फिक्स मतलब ये दोनों पार्ट अलग अलग। तो नॉर्मल ड्राइंग है, यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किस में आएगा? करंट अकाउंट के डेबिट में। इस तरीके से अपने मैटर को समेटना है, सुलटाना है। मुश्किल सिलेबस नहीं है। अब इसी में पूछ ले, मैंने परसों भी रिकैप के टाइम में बात की थी, कौन से पे आईओडी नहीं लगता है? अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल, किस पे नहीं लगता है? अगेंस्ट कैपिटल पे नहीं लगता। अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रही है, लगता है प्रॉफिट पे। पूछ रहा था किस पे नहीं लगता। हाँ सुन, मेरी चॉइस में क्या सुनूंगी है? वेरी गुड। सर आपको पता है मैंने क्या किया? नहीं मेरे को नहीं सुनना। आप सुनो। मधु एंड राधा, रिकॉर्डिंग खराब मत कर मेरी। मधु एंड राधा पार्टनर है 3:2 में। मधु ने हर क्वार्टर में 20,000 का विड्रॉ किया है, और आईओडी जो है वो 6% पर एनम से लगती है। इंटरेस्ट पूछा गया है कि कैसे काउंट होगा? ये सिमानी 12 महीने तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 15 5 हो गया, तो वो हो गया 7.5। तो 20,000 into 7.5 by 12 गए काम से ना।
20,000 इंटू 4 कौन पड़ोसी करेगा? सब कुछ पता है कि 7.5 करना है, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशन, सारा किया हुआ 0। इसी की फिनिशिंग। और तुम्हें क्या लगता है जिनके 90 प्लस आ रहे ज्यादा एडवांस बच्चे हैं, ये छोटी छोटी फिनिशिंग नहीं हो पा रही बस कि सर हमें 20x4 याद नहीं रहा करना, ध्यान नहीं आ पाया, इसलिए आप अपनी लाइफ में एवरेज मार्कशीट नहीं बना पा रहे, और वो उसी पे पूरी लाइफ टाइम आपसे डबल ट्रिपल रेपुटेशन, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एनर्जी, रिजल्ट, मार्क्स सब कुछ पा रहे हैं। ठीक है, कैरी ऑन। 6/12 क्यों लेंगे? क्योंकि बीच कहां है भाई? विड्रॉ इन ईच क्वार्टर बोला है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला, मिड होगा भाई, तो 6 जाएगा, 600। अच्छा, एक छोटी चीज और पूछता हूं, प्रियंका बताएगी। चुप रहना भैया, एग्जाम में आ सकती है। पर एनम नहीं दिया तो चुप, ये नहीं गिवन किया, केवल 6% बोला है। कुछ को लगेगा प्रिंटिंग एरर है, बोलिए। 6/12 से वो करते थे शायद मल्टीप्लाई, जितना याद आ टेक 2। उत्कृष्ट हर 20,000 पे 6/12 लगेंगे तो 4 बार होएगा वो। हैं? 6/100 और तुम सब मैथ्स के बच्चे हो ना? मुझे सर से भी बात करता हूं मैं एक बार। 6/100 हेलो, हाँ ये नहीं आएगा, ये वाला स्टेप नहीं आएगा अगर पर एनम एक वर्ड अगर गायब है, और पूरा में डॉट के मतलब पी और ए गायब है, पूरा वर्किंग बदल जानी है। उसने फिर मंथली किया हो, क्वार्टरली किया हो, कैसे भी ड्राइंग किया हो, टाइम वाला फैक्टर नहीं लेते। थ्योरी में पूछ सकता हो, एमसीक्यू में, तो टाइम फैक्टर टू बी इग्नोर्ड। तुम खुद सोचो, 20 पेपर आपने इस तरीके से टाइम देकर एनालिसिस कर लिया, कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी। केवल अटेम्प्ट करके सबमिट मत करो, सबमिट करने के बाद उसको टाइम दो कि हर वर्किंग का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आत्मा क्यों? आत्मा जिंदा है ना भाई। नहीं, आत्मा क्या हाँ तो तुम भी जिंदा, आत्मा भी जिंदा, दिक्कत क्या है? ओके, Sunbeam Limited issued 4,600 डिवेंचर, 195 per डिवेंचर, 600 डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिट। क्या लॉलीपॉप पूछा है? 4 लाख। फिर कहता है कि परचेज की मशीनरी 25 लाख है, पेमेंट की है इक्विटी शेयर 10 इज एट प्रीमियम 25%, अमाउंट टू बी क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या मजाक चल रहा है यार? तो 10 का 25% कितना होता है? चलो पूछ लेता हूं, फिर भी क्या करेगा? काउंटिंग कैसे करेंगे? 12.5 आ जाएगा। हाँ ठीक है, एंट्री नहीं पूछी। 25 लाख रुपए की मशीनरी है, 25 लाख की मशीनरी है। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए पहले मैं डिवाइड किससे करूंगा? कितना करूंगा? 12 पॉइंट कितना आ गया? 25 लाख डिवाइडेड 12.5 करें, कितना आ गया? ये क्या है? 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर। अब अगर मेरे से पूछा गया शेयर कैपिटल किससे होगी, तो 2 लाख इंटू में 10। मेरे से पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम किससे होगी, तो 2 लाख इंटू में 2.5। मेरा एग्जामिनर यहां पे नंबर ऑफ शेयर ही पूछ सकता है, कैपिटल पूछ सकता है, प्रीमियम भी पूछ सकता है, वेंडर भी पूछ सकता है। ठीक है ना? तो आपको एंट्री का पूरा पूरा पोस्टमार्टम करना आता हो, कहां कहां इससे क्वेश्चन बन सकता है। वेंडर अगर गिवन है तो नाम देंगे। हाँ, नाम गिवन, नाम लिखेंगे, वेंडर नहीं लिखेंगे। नाम ऊपर गिवन था,
तूने क्या लिखा था? उसी का नाम लिखा था जो वेंडर था। तो आए मार्क्स क्यों कट गया? आपने इशू वाले का लिखा होगा, नहीं, क्रॉस चेक किया था मैंने। तो मैम से पूछे क्यों काटा है। वो बस भूल ही गए उसके बाद। वाह। हाँ जी, थोड़ा एक्टिव होके, थोड़ा एक्टिव होके। अब आप थोड़ा स्टेमिना 2-3 घंटे का प्रोडक्टिव निकालने का बनाना पड़ेगा। आंसर क्या था इसका? 5 लाख। वर्षा आर एन निमित पार्टनर हैं, रेशियो 2:1 की है। रिटायर एंड सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेयर ऑफ आर एन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेयर ऑफ निमित। न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो बिटवीन आर एन एंड निमित विल बी। हाँ जी, तो ये तो लॉलीपॉप है पॉसिबिलिटी, है पॉसिबिलिटी। चलो बताइए। बोलिए। ये अब देखो, इसमें भी अगर आप साइलेंट है फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं। आर्यन जी बताइए। तो अब तो ये सुनूंगा मैं तेरे से इतनी देर में। अब हाँ जी, आर्यन जी जो हैं वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। वर्षा आर्यन निमित्त, वर्षा छोड़ के आर्यन छोड़, अच्छा वर्षा छोड़ के जा रही है। तो हिमानी नहीं, तो ज्यादा हो रहा है भाई। कनक सॉरी बॉस। तो इस एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा। आप बताना। आप देखो 1/3 ऑफ हर शेयर, तो उसका शेयर है कितना पहले भी देखो। अगर ये पहले वाले जा 2/5 शेयर है, उसका 2/5 का 1/3 कितना होता है? 2/15। और ये मक्खी क्यों आ रही है? 2/5 का 2/3 4/15। ये किसके पास गया? निमित के पास। और ये किसके पास गया? आर एन के पास। तो आर एन का कितना था पहले? 2/3, सॉरी 2/5। और मिल कितना गया? और 2/15। पहले कितना था? 1/5। कितना मिल गया? 4/15। कनक अब तो फोकस बढ़ा ले। अब है ऑप्शन ये हंसने का बेटा। प्रियंका मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कहना पड़ेगा क्या? भी नहीं। हाँ जी, मना कर देना, बोलना नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर अब वो कर रहे हैं यार। बेटा 1/3 उसके शेयर का। नहीं नहीं, जब हमने n में निकाल लिया 2/15 और 4/15, हाँ, तो ये 1:2 हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं, रेशियो नहीं पूछी उसने, उसका शेयर कितना ऐड होगा वो पूछा है। ठीक है ना, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पूछ रहा वो। तो आपके सामने 15, तो 5 3 जा 2 3 6 प्लस 2 8/15। तो 5 3 जा 7, 8 is to 7। कौन सा आंसर है? डी। ओके, Always Finch Gordon entered a partnership on 1st of July with capital of 20 lakh. Partnership did provide for the interest on capital 10% per annum. Firm earned a net profit of 1350 for the year ended 31st March 24. Amount of profit transferred to Always capital accounted was, इसमें भी अगर अटकेगी तो गाड़ी गड़बड़ में आ जाएगी। हिमानी कहने के बाद काउंटिंग नहीं चाहिए मेरे को, पहले करके चलो। बड़ी बेशरम मक्खी। अरे अरे मेरे को आगे करना है ना, बोला छोड़ो।
जल्दी बोलो बेटा। खाना हो पाया आपसे? तो ये मक्की पे ध्यान दे रही, उस पे ध्यान दे ले यार। तो मैं कुछ भी करूं, आपका ध्यान वहां पे हो। उत्कृष्ट बताएगा, टाइम पास मत कर, जल्दी। बेटा नहीं 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 नहीं, आप यहां पे बैठे क्यों हैं? मेरे कहे के आंसर सुनने के लिए बैठे हैं क्या? काउंटिंग फास्ट में चलनी चाहिए साथ साथ। तो मैं कहूँ पीछे मत रहे भाई। और ऑनलाइन में जो बच्चा अगर इस वीडियो पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अगर सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ ऐड ऑन नहीं करेगी वीडियो। आपको पहले आंसर निकाल लेना है और जहां पे वर्किंग अलग हो उससे इंप्रूव करना है। सुनने से नहीं आएगी अकाउंट्स। इको, बीएसटी, इंग्लिश ये आ सकते हैं, मैथ्स और अकाउंट्स के लिए पहले अकाउंटिंग खुद करनी पड़ेगी आपको। तो बॉस इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप वर्किंग नोट में P&L एप्रोप्रिएशन बना लो अगर आपसे बात नहीं बन रही तो। और मेरा नेट प्रॉफिट गिवन है सर कितने का? 13,50,000 का। सबसे पहले मैं लिखता हूं सर आईओसी। तो आईओसी में तीनों का आईओसी मेरे को यहां पे निकालना। अब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं 1 जुलाई को, तो 9 मंथ्स का मेरे पास 20 लाख का 9/12 इंटू 10% कितना हो गया? कंबाइंड यहां पे वैल्यू डाल देंगे क्यों अलग अलग नहीं है, तो 1.5 लाख की वैल्यू डाल दी। 1350 में 1.5 लाख है, कितना बच गया? ये करे 9 लाख। लो क्या बोल रहे बेटा? 20 लाख ईच है क्या? तो 450 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 9 लाख। अब ठीक है, थैंक यू। तो 9 लाख की रेशियो क्या थी मेरी? इक्वल बोले तो कितना कितना? अब मेरे से मांगा क्या था? कैपिटल मांगी थी। अबे प्रॉफिट मांगा था। प्रॉफिट कौन सा आएगा? डी। अगर ये पूछता कि टोटल प्रॉफिट एल्विश के अकाउंट में कितना गया, तो उसमें आईओसी प्लस प्रॉफिट, तो आपको 3 प्लस आपका 150, ये तीनों मिला के 450 था ना। तो ध्यान से देखना है मांगा क्या गया है। फ्लो में आप केवल सर ये 3 दिख गया था, ऑप्शन में भी 3 था, लिख के आ गए, तो वो गड़बड़ी ना हो। उसी पेपर थोड़ा एडवांस बोल दोगे। काउंटिंग का बेस सेम ही है, आता होगा तो आंसर आप मुश्किल वाला भी कर पाओगे। बस पढ़ते टाइम थोड़ा प्रोसेस सेम हो। माइंड को थोड़ा सा हैबिचुअल बनाना पड़ेगा कि आप उसी 3 घंटे के स्पैन में जल्दी से प्रोसेस करके काउंटिंग करके आंसर पहुंच पाए। तो प्लीज अपना सोशल मीडिया थोड़ा कम कर लो, डेली रूटीन में इसको टाइम देना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्किंग जाने वाली है। ब्लंडर मत करना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इमली फ्लोरा जेनी एंटर्ड हुआ 1 अक्टूबर को, कैपिटल 10 लाख ईच को, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी 10%, सेम वर्किंग है, ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनी रिसीव एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट्स एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। हाँ जी क्या होता है? फटाफट पहुंचिए। मनी रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर एक्चुअली कॉल्ड अप, अभी मंगवाई नहीं है, उससे पहले ही मेरे पास पैसा आया है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ये तो क्लियर होगा ना, उसको मैं कैपिटल में नहीं डालूंगा, ठीक है ना। कॉल एडवांस डेबिट होता नहीं है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में तो क्रेडिट डेबिट कुछ जाना ही नहीं है। प्रज्ञा ने फॉरफिट किए 8,000 शेयर्स 100 ईच, इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सेम रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ कितना होगा, जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो 100 रुपए में से कितना नहीं आया? 30 नहीं आया, कितना आया? 70 आया, तो 70 का डिस्काउंट में दे सकता हूं। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 8,000। 8 इंटू में 70 कितना हो गया? 560। अब ऐसी ऐसी वर्किंग सुनने के बाद भी अगर अगले टेस्ट में गलत हो रही हो या मेन एग्जाम में गलत हो रही हो, तो फिर वो बच्चा मार्क्स तो वैसे भी डिजर्व क्या ही करता है। नहीं आया अभी भी? फिर पूछ क्या रहे हो? ओके
पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, क्या बोलेंगे उसको? रिजर्व कैपिटल। ओके, अंकित, बलवंत और गिरीश ए बी जी शेयरिंग इक्वली 1:1:1। अंकित और गिरीश ने लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर को 1 लाख का और 1.5 लाख का, और ये एग्री किया गया था कि इंटरेस्ट जो है 9% का होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्म क्लोज मार्च में होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन येट टू पेड ऑन 31 मार्च। हाउ मच इंटरेस्ट द पार्टनर अंकित विल गेट ऑन हिज लोन अमाउंट? इतना बच्चों वाला पॉइंट है। कहां से लगना शुरू होगा? 1 अक्टूबर से। कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स का लगेगा। तो सर मेरे से किसका पूछा गया? अंकित का। अंकित का अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख पे किस रेट पे? 9% पे। कितने टाइम का? 6/12। कौन सा आंसर बोला? 4500। देख लीजिए, आपको कहीं भी लगता है कि इसमें खुद करते टाइम गलतियां हम कर सकते हैं। हाउ मच इंटरेस्ट ऑन पार्टनर गिरीश विल गेट ऑन हिज लोन अमाउंट? अब दूसरे का पूछा है, कितना अमाउंट था? 1.5 लाख इंटू में 9/100 इंटू 6/12। कौन सा आंसर है? 6750। व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑन किस लोन अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट? चलो लॉलीपॉप। मोनू सोनू 2-3 राम न्यू पार्टनर आया है फॉर 3/5 शेयर इन द प्रॉफिट। जो एक्वायर किया 1/5 किससे? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। 2/5 फ्रॉम द सोनू। न्यू रेशियो बतानी है। तो सर फ्रॉम बोला है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा। तो मेरे सामने मोनू का जो था 2/5 था, इनटू में 1/5। अच्छा फ्रॉम बोला, सॉरी, हाँ फ्रॉम में सीधा माइनस करेंगे तो 2/5 माइनस 1/5, और दूसरे का कितना था? 3/5। कितना दे दिया? 2/5। नए बंदे का क्या है सर? अब आपका 1/5 और 2/5, ये तीसरे को मिल रहा है, कितना हो गया? 3/5। ये कितना रह गया? 1/5। ये कितना रह गया? 1/5। तो रेशियो क्या होगी? 1:1:3। कौन सा आंसर आ गया? वाह। अगले पॉइंट पे है सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑफ फर्म नॉट डिसोल्व्ड बाय द कोर्ट? हाँ जी, सभी पार्टनर कंसेंट देते हैं तो। अब आ गया सर, थोड़ा लेंथी वर्किंग स्टार्ट हो रही है यहां से शायद, और कह रहा है कि प्रथम, मध्यमा एंड तृतीया, PM। फटाफट काउंटिंग नोटबुक में होनी चाहिए अभी की अभी इसकी, जल्दी से किया कोई सा भी हो। यस, पहले ऊपर वाले का नोटबुक के अंदर, कनक नोटबुक के अंदर चाहिए मेरे को। हाँ जी, रेशियो 2:2:1 की है। 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट ने बैलेंस शो किया है 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि IOC 10% पर एनम का देना है। ट्रीटमेंट बताना है इन द फॉलोइंग केसेस इफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। दूसरा वाला केस, फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 120। हाँ जी, तो यहां पे कहीं भी चार्ज और एप्रोप्रिएशन नहीं बताया गया है। तो सर इसमें जहां तक मुझे लग रहा है शायद ये वो देखना चाहता होगा इनएडुकेट प्रॉफिट वाले को ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से एक बार अपने अपने लेवल पे ट्राई करेंगे कैसे वर्किंग करनी है। तो पहले वाले केस में 3 लाख का प्रॉफिट है और मेरे को IOC देना है। तो पहले चेक कर लो क्या IOC देते टाइम मंथ्स का कोई सीन है कि 6 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, पूरे 12 मंथ्स का आ रहा है। तो बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया, क्रेडिट साइड के अंदर मैंने नेट प्रॉफिट लिखा 3 लाख का, और IOC जब मैंने कहा पहले का कितना आया, दूसरे का, तीसरे का, टोटल कितना होता है ये? तो मतलब 3 लाख और 2 40 मतलब दे सकते हैं हम। तो मेरे पास 60 का प्रॉफिट है, तीनों के अंदर बांट देंगे। मेरे से मांगा क्या, अकाउंट या एंट्री? वो मेरे से कह रहे कि पार्टनर प्रोवाइड दिस, कहाँ लिखा है? ट्रीटमेंट। तो अकाउंट ही बनाना है फिर तो, ठीक है ना। दूसरा केस आता है कि हाँ इनएडुकेट पॉइंट है,
तो इनएडुकेट पॉइंट के अंदर आप लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर नेट प्रॉफिट लिखा आपने कितने का, 3 लाख का, 1/20 का। और अब मेरे को जो पेमेंट देनी है 1/20 है ही नहीं सर, मतलब इतना आईओसी ज्यादा है, तो जो रेशियो निकली थी 10:8:6, शॉर्ट में करेंगे इसको कितना हो जाएगा 5:4:3। तो 120 को इस रेशियो में बांटेंगे कितना कितना हो गया, 120 को 5:4:3 बांटेंगे। नहीं पता लग रहा क्या बातचीत हो रही है, नोट डाउन करने का ग्राउंड नहीं आएगा अब दिमाग, नहीं वही कह रहा हूं मैं, नोट डाउन लिखना एक ही मतलब होता है नालायक, आपको मीनिंग समझ में आना जरूरी है। पहले वाली कंडीशन में मेरा प्रॉफिट जितना आईओसी उससे ज्यादा है, स्पीड अप, आपको बाकी बकवास से साइड निकलना पड़ेगा। तो मैं अगर अपना 120 का अमाउंट दे पा रहा हूं तो आपकी जो पेमेंट है यहां वाली 120 से कम होनी चाहिए, तभी मैं दे पाऊंगा ना। बट वो करे नहीं, यहां तो 240 की पेमेंट देनी है, तो मैं पूरा आईओसी यहां लिख ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट। तो करना क्या होगा, 120 को जितना जितना आईओसी देना था उस रेशियो में बांट दूंगा। रेशियो क्या होगी मेरी 10:8:6, शॉर्ट में 5:4:3। तो पहले का 50,000, 40,000, 30,000। अब ये वर्किंग अगली बार टेस्ट में आने पर अटेम्प्ट होनी चाहिए आपसे। कितने पॉइंट रिकैप हो चुके हैं, अगर इनको भी समेटना शुरू कर दिया, आपकी मेन एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा हूं, नई वर्किंग नहीं मिलनी। लेकिन सुनने के बाद भी गलती करेंगे, इतना डम बन के भी क्या ही जिंदा रहोगे तुम। थोड़ा उसको लेकर एटलीस्ट सुन लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस करके फिनिशिंग दो ना कि हाँ यस ये गलती रिपीट नहीं करेंगे हम। अगले पॉइंट में कह रहा है कि अनन्या, भावी और चांदनी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल है। पार्टनरशिप यूनिट कहती है अनन्या एंड चंदना वर ईच एंटाइटल्ड मंथली सैलरी ऑफ 1500, भावी एंटाइटल सैलरी ऑफ 4 पर एनम। तो भैया इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, कहाँ है, अगले पेज पे है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80 डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन द रेशियो 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो मतलब ये आ गया पास्ट एडजस्टमेंट का लॉलीपॉप छोटा सा पॉइंट। तो हमने क्या करना है, पहले रॉन्ग प्रॉफिट को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। रॉन्ग कितना 80 है, किस रेशियो में है, तो मैं नाम क्या क्या थे, अनन्या, दूसरे का, तीसरे का चांदनी, चांदनी डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्म हो गया। तो मेरे सामने रॉन्ग प्रॉफिट जो था उसको मैंने अगर डेबिट किया, कितना आ गया 30, 30, 20। क्रेडिट कितना हो गया 80। अब आपने कहा सर करेक्ट वर्किंग में सबसे पहले देना है सैलरी। फटाफट देखिए पहले वाले की सैलरी कितनी बोली हुई थी, मंथली इंटू 12 करके बोलेंगे तो कितना आ गया 18, पहले क्रेडिट कर दिया। दूसरे का पर एनम पूरे साल का है तो पूरे साल का लिख दिया। तीसरे का 18, तीनों का टोटल करेंगे तो 40,000। तो अब जो बच गया अमाउंट, अच्छा ये नीचे वाला नहीं होगा क्या, ओके, तो अब जो बच गया है 40,000, उस 40 को प्रॉफिट वाले पॉइंट को हम बांट देंगे। रेशियो क्या थी 3:3:2, बांटिए। पंद्रह, वर्किंग नोटबुक में चलेगी स्पीड में, तभी कनेक्ट हो पाएगा। तो इस साइड का टोटल कितना जा रहा है भैया, और ये कितना है, तो कौन सी ज्यादा है
कितने से? 3 से क्रेडिट कर दिया। ये 30, ये 19, कौन सा ज्यादा? डेबिट। कितने से? 11 से क्या कर दिया? डेबिट। ये 20 है, ये 28 है, कितना ज्यादा है? 8 से क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई? बी डेबिट टू ए टू सी, पूरा नाम लिखेंगे ऑब्वियसली आप। तो इस वर्किंग को आप थोड़ा सा चेक कर लें कि इसमें भी अगर आप अटक रहे हैं तो एटलीस्ट अपना स्कोर ठीक कर लें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अनु, मनु एंड सोनू और रोहन भी है, और रेशियो है 1:2:1:2, और इसमें बोला विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 2:4:1:3। बैलेंस शीट ने बताया कि जनरल रिजर्व है 90 का, गुडविल फर्म की वैल्यू की 450 में। इससे लॉलीपॉप वर्किंग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता? आपको अलाउ किसने किया? प्लीज स्टैंड अप। आप वहां वेटिंग एरिया में जाके अटेम्प्ट कर ले, मैं वहां पे आके चेक करूंगा पहले। चलो आप 25, चलिए चलिए प्लीज, वहां रिसेप्शन में बैठिए, जल्दी पहुंचिए। हाँ बेटा कनक, क्या वर्किंग होगी? इस पे भी अगर आपका साइलेंट या पोज ले रहे हैं ना आप, तो अब ऑप्शन शायद नहीं है आपके पास। इससे मैंने जानबूझ के इजी टू इजी वर्किंग सेलेक्ट करवा के डलवाई है कि एटलीस्ट आप अपना बेसिक फ्लो का हाथ साफ कर लें। डिफिकल्ट लेवल दिखा के मेरे को आपका माइंड और कंफ्यूज नहीं करवाना है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं वहां पे आप पोज ना लें। हाँ बताइए कैसे हो जाएगा? एंट्री पूछी गई है, एंट्री बता दो मेरे को। एंट्री बताओ, एंट्री। जनरल रिजर्व डेबिट टू अनु, टू मनु, टू सोनू, टू रोहन। किस रेशियो में जाएगा ये? ओल्ड रेशियो। रिजर्व को यहां पे तो कैरी करने की बात नहीं हो रही थी ना, कि आपको यूं का यूं कैरी करना है, नई बैलेंस शीट में नया दिया, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में पुराने पाप पुण्य बटते हैं। जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, तो उन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे। याद रह पाएगा इतना सब कुछ? गुडविल की वर्किंग क्या होती है? गेनर टू सेक्रीफाइसर। गेनर और सेक्रीफाइसर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड कितना था? 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। न्यू कितना है? 2/10, 4/1/3, फटाफट निकालो कितनी आई है? किसका? पहले वाले का कितना आया है? -2/60। अगले का -4/60। अगले का 4/60। अगले का, तो जिनका नेगेटिव में वो क्या है? गेनर। ये क्या है? सेक्रीफाइस। तो गेनर डेबिट, तो अनु डेबिट, मनु डेबिट, टू सोनू, टू रोहन। वैल्यू कितनी आएगी? 2/10 वालों कितना है? 2/60 वालों का मेरी 450 की वैल्यू है, फटाफट निकालिए। सर अब इसको जैसे जेन 450 into 2/10 करेंगे नहीं ना, अब तो रेशियो का करेंगे ना, जैसे 2:4:4। 2/60 करना, खत्म, टेंशन फ्री, खत्म कर कर। 1/3 मतलब 450 into 2/60 1/30 कर दें। दैट्स इट। ऑब्वियसली जो उसका शेयर निकला हुआ 2/60 वही सीधा इंटू कर दो। 450 into 2/60 मतलब 1/30 कट रहा है सीधा सीधा। 15,000 आ गया है। दूसरे का क्या आएगा? 30,000। तो 15,000, 30, 15, 30। अब ये काउंटिंग, अब कंफ्यूज आप हो गए 2:1 में 2/3 करूं, 2/60 करूं। ये अपनी क्लैरिटी लिख लो ढंग से, कंफ्यूज ना हो, और प्रैक्टिस करके ही ठीक होगी ये। चलिए आगे।
15 30 30 15 ऊपर नीचे नाम रखा हुआ है, काउंटिंग हो रखी है। विमल परचेज एसेट्स वर्थ 5 लाख टू कोर लायबिलिटी 1 लाख ऑफ कपिल फॉर परचेज कंसिडरेशन 450, 1/3 अमाउंट बाय चेक, बैलेंस बाय डिवेंचर 100 ईच, प्रीमियम 20%। लॉलीपॉप पॉइंट है। पहली एंट्री क्या होगी? एसेट्स टू वेंडर, वेंडर का नाम गिवन है, ठीक है ना, कपिल लिमिटेड। कपिल लिमिटेड कितना आ गया? 450। तो जो पेमेंट आपने दे दी है वो आपने 150 की टू बैंक के नाम से डाल दी है, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। और जो डिवेंचर के थ्रू दे दी है तो टू डिवेंचर वैल्यू निकालते टाइम जितना बैलेंस रह गया अपॉन में एक डिवेंचर कितने का पड़ रहा है वो आपको फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके नंबर डिवेंचर, इससे पहले भी काउंटिंग की थी हमने एमसीक्यू के टाइम के अंदर, सेम वर्किंग रहेगी। तो टोटल मेरा जो अमाउंट था यहां पर वो था आपका कपिल के नाम से 4.5 लाख का, जिसमें से उसने बोला कि मेरी जो पेमेंट है वो 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1.5 लाख का अमाउंट किसके थ्रू जा रहा है? बैंक के थ्रू। तो बच कितना गया मेरा अमाउंट? 3 लाख का। ये किसके थ्रू जाएगा? जो आपने डिवेंचर देने हैं। तो एक डिवेंचर कितने का पड़ रहा है आपका? 100 प्लस प्रीमियम 20, तो 100 प्लस 20 कितना बनता है? 120 का। तो 3 लाख अपॉन 120 कितना बनता है? नंबर ऑफ डिवेंचर निकालिए कितना होगा? 2500। तो 2500 इंटू में 100, तो परसेंटेज डिवेंचर के नाम से 2500 इंटू में 20 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो यहां पर जो वैल्यू आपने डाली है परसेंटेज डिवेंचर के नाम से 2500 इंटू में 100 2.5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 2500 इंटू में 20 50,000, तब ये वैल्यू सेग्रीगेट होके निकलेगी। तो पूरा गला फुकवाया जा रहा बार 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 बार, और अब भी आप अपनी बातों में लगे रहेंगे, इतना बकवास हम सहन नहीं कर पाएंगे। कि आप जैन के अंदर आके भी यही टाइम पास एटीट्यूड है तो घर बैठिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से एंजॉय कीजिए, दुनिया भर के चैनल्स हैं, वहां से अपना एग्जाम पॉइंट अकाउंट में कोई फेल नहीं होता, हल्का भी आईक्यू जिंदा है तो आपको नंबर लाने ही नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे बढ़ते हैं बॉस। 1 अप्रैल को बुक्स ऑफ पार्टी फर्म शोड एसेट्स 5 इंक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस 27, पार्टी कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 350, रिजर्व बैलेंस अमाउंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल फॉर्म में वैल्यू 1 लाख एट 4 ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट। आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अब देखो अमन जैसे बच्चे ने ऐसी वर्किंग देख के स्किप ही किया होगा। किया था अटेम्प्ट? अटेम्प्ट भी नहीं किया ना? आपने किया था अटेम्प्ट? कनक ने अटेम्प्ट किया था? कैसे? क्या याद नहीं आ रहा था? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं, आपने ये लिखा था नोटबुक के अंदर कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, ये लिखा था। और तुझे गुडविल दिख रही थी कितने की? वो तेरे को दिख रही थी? गुडविल 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर कितना था? तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? उसको बोलने दो भाई। यहां तक पहुंचे थे आप? ठीक है, तो भूल गई। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या स्टेप होते हैं? सुपर निकालने के लिए क्या स्टेप होते हैं? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? रुक जाएगी, बताओ। हाँ, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस। अब तेरे को ये गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो चाहिए वो साफ साफ गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। रिटर्न गिवन नहीं है तो निकालना थोड़ी है, गिवन है। तो ये रहा 10, नहीं रेट नहीं दिख रही 10%। और ये निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट करते हैं, पता है? ये वर्ड पहली बार सुन रही है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, रेट गिवन है। अब कैपिटल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी कम पड़ गई है क्या? कैपिटल कैसे निकलेगी ये? वेरी गुड। आपने कभी जिंदगी में बैलेंस शीट का लेआउट देखा है? उसमें एसेट्स कहां आती हैं? एसेट साइड ही आएंगी।
इंक्लूडिंग कैश है, ये तुम्हारा टाइम पास करवा रहा है, इंक्लूडिंग कैश ही चाहिए होता है। वो करें इंक्लूडिंग कैश और ₹20, कुछ बच्चे तो इससे भी खेल रहे होंगे, कुछ तो होगा। ऐड करूं, लेस करूं, डिवाइड करूं, इनटू करूं, भैया मेरे को पता होना चाहिए कि एसेट्स सारी की सारी लेनी, कौन सी नहीं लेनी है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है। फिक्टिशियस मतलब पुराने पाप नहीं लेने हैं, मतलब वो 4 नाम जो बार बार गिनवाए गए वो अगर हो तो वे नहीं लेने हैं। इसी वर्किंग को वो इतना मुश्किल बना सकता है कि आपके पास स्किप करने ला कोई ऑप्शन ना बचे, तो वो उसी में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोल देता, P&L डेबिट बोल देता। तो आपको ये ध्यान करना कि उस केस में आप उनको पहले हटाएंगे बाहर। कोई बर्थडे कल है, आज फोन यूज कर रही है, तू भी लगा ले, तो अभी क्लास में पढ़ लें, क्यों कल जागरण है। सुबह रखेंगे TPS। हाँ कल सुबह सुबह, शाम को नहीं है। नहीं शाम को रखो, सुबह रखो। बकवास मत करना, शाम को ठीक है। शट अप, बीमारी होती है ना। शट अप, यस। तो अब मेरे पास कैपिटल निकालने के लिए, ये ना अंगड़ाइयां लेकर टाइम पास मत कर, बैलेंस शीट के अंदर जल्दी से फॉर्मेट में ऐ क्या लिख, वैल्यूज एसेट लिख, जो दे रखा है, हैं? रुक तो जाएगी, रुक तो जाएगी। ओवर इंफॉर्मेशन आपका टाइम पास करवाती है। सर बैंक दे दिया अलग से, कैश दे दिया, अरे मेरे को चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं सर उसमें गोते लगाता रहूंगा क्योंकि वो मुझे टाइम पास करना पसंद है लाइफ के अंदर। क्या करें भाई, आगे बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 350 एंड रिजर्व रेस्ट। तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि मैं बैलेंस शीट में अगर ये टोटल मेरे को दे दिया, इसका टोटल इसके बराबर होता है, और यहां पे उसने बोल दिया कैपिटल मेरी 3.5 लाख की है और बाकी रिजर्व है, मतलब बाकी कोई लायबिलिटी नहीं है मेरी। तो जितने एसेट्स थे उतनी ही मेरी कैपिटल है, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो एसेट्स का टोटल मेरे पास कितने का था, 5 लाख। तो 5 लाख का अगर मेरा अमाउंट यहां पे है, तो ये 5 लाख का अमाउंट अगर यहां पे है, इस साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया, 350 लेस करके 150 आ गया। अलग अलग करके अचार डालना है मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीज लेता हूं मैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो उसमें अब उसने, हाँ बस ये पता लग गया, बाकी में क्रेडिटर्स, बीपी, लोन कुछ ऐसा आइटम नहीं है। तो मेरे को कुल मिला के पूरी 5 लाख कैपिटल मिल गई है। रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। 5 लाख का 10 कितना हो गया, 50,000। तो लायबिलिटी है तेरे पास, नहीं है ना, तभी तो एसेट, पूरी एसेट। हाँ तो वही तो समझाया है, एसेट पूरी एसेट ही है। लेकिन आप कैश और बैंक में कंफ्यूज हो गए, और उसने बाकी यही बोल दिया, अरे भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट। मेरे को खुद का रेस्ट करना आता है बस, ये रेस्ट क्या करवा रहा है। ऑनेस्टली बताना, किस किस ने टेस्ट में इसको खुद से बिना चीटिंग के पूरा इस वाले पॉइंट को चक्कर आ रहे हैं मेरे को, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मेरे साथ। 25,000 पे सुपर प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट है नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मेरा, 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 75। यही पूछा गया था। हाँ हाँ पानी पिएगा ही। नहीं नहीं बेटा, नहीं पूछ रहा अभी, तो यहीं अटेंड कर लेना, सुन लेना, भी सुन ले, बाहर नहीं। नर्मदा, वाह वाह। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, 30 मिनट्स। डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच।
कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर इशूइंग 80,000 शेयर, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 75,000, all call were made duly received except first and final 2 per share on 5,000 share held by आरती, these share were forfeited। शेयर कैपिटल अकाउंट बना के मतलब बैलेंस शीट बना के दिखानी है आपको, और वहां पे ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड में आए कुछ, नॉट फुल्ली पेड में आए कुछ, नहीं आएगा क्योंकि फॉरवर्ड हो चुका है। अच्छा बोलिए आप क्या कह रहे हैं, मेरे को ना इसमें ना ये डाउट, लेकिन वैसे एक डाउट है। बोलिए क्वेश्चन करनी थी, बोलिए, हमारी बुक का ही था। और आगे बोलना। उसमें ना एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था, अभी तक नहीं पहुंची है। पहुंचती तो वो धीरे धीरे पहुंची। हाँ उसमें ना एक क्वेश्चन था। अबे टाइम पास चलना है। हाँ जी तो मेरे ऑथराइज कैपिटल 1,00,000 शेयर ऑफ 10 ईच, वो तो आपके सामने गिवन था, साफ साफ लॉलीपॉप आपने देख दिया। इशूड कैपिटल वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे 80 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड वाला पॉइंट दिखाया। सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप यहाँ पे आएगा ही नहीं। उसके बाद आपका फॉरफिट अमाउंट एक्स्ट्रा अलग से आपको इस तरह डिस्क्लोज करके आना है। किस किसने बनाया था इसको, क्या मस्त गया है मेरा क्वेश्चन। क्या बात है, मजा ही आ गया। मक्खन आएंगे 60+। सर आप मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या किया है। काम की बात बताइए। काम की बात, वैसे मेरी बात बता दो, फिर ठीक है। हंसने वाली बात है। हाँ जी JKL पार्टनर है, रेशियो 4:5:1 की है। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व होना चाहती है। इस दिन बैलेंस शीट ने बैलेंस बताया 134 का डेटर के नाम से और बैलेंस बताया 114 का प्रोविजन के नाम से। बोथ द अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू रिलेशन अकाउंट। 4,000 of debtor become bad, nothing could be realized from them on dissolution. K agreed to look after a dissolution work for which he was allowed a remuneration of 16. K also agreed to bear dissolution expense for which he was allowed a lump sum payment of 4,000. Actual dissolution expense was 6,500. Same was paid from the firm's cash. Loss on dissolution amount 37,000. तो पहला पॉइंट तो मेरे सामने डेटर को लेकर बात करना चाहता है। दूसरा पॉइंट रिलेशन को लेकर जो हमने के को अपॉइंट किया उसको लेकर बात करना चाहता है। तीसरा पॉइंट रिलेशन एक्सपेंस को लेकर करना चाहता है। चौथा पॉइंट रिलेशन के लॉस को लेकर करना चाहता है। 4 पॉइंट को लेकर बातचीत हो रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बताइए किस किस से नहीं हुआ। उससे हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। भाई यहां देख, मेरे पास 134 और 14, पहली बात तो इसको लेकर कंफ्यूज होना ही नहीं। अब उसने कहा कि मेरे बैड डेट कितने हुए हैं 4,000 के, तो मतलब 130 की पेमेंट आ गई है। इस प्रोविजन को कोई भी कंफ्यूजन मिक्सअप नहीं करना है। तो 134 में से 4 नहीं मिले तो 4 की एंट्री नहीं करनी, बैड डेट की एंट्री नहीं करनी, जो मिल रहा है उसकी एंट्री करनी है। चुप रहना। डेटर से पैसा मिला, क्या एंट्री होगी? चुप रहना बिल्कुल। डेटर से पैसा मिला है, क्या एंट्री होगी? सन्नाटा, सन्नाटा। वाओ, कैश अकाउंट टू डेटर, कमाल ही हो गया। 12th की 8:30 बजे है, 11th की 10 बजे है। आपके सामने डेटर से पैसा आया है, एंट्री होती है कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। जो बच्चा सुबह लेट आएगा उसके ऊपर सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट की पेनल्टी लगेगी। स्कूल का टाइम इससे जल्दी होता होगा। हाँ मैं भी, अगर मैं लेट आता हूं तो सबका ब्रेकफास्ट मैं ही करवाऊंगा। अरे वीडियो बन रही भाई पूरी, उसमें बता रहा हूं यार, दिक्कत क्या है? यही काम रह गया है और तो काम नहीं है।
शक्ल देखिए। आशीष का करता आशीष कहाँ है? आशीष 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 शर्मा ये बैठा आशीष। हाँ जी। आगे कहता है कि हमने पार्टनर को अपॉइंट किया है, 16,000 रुपए की रेम्युनरेशन की बात हुई है, तो उसकी एंट्री क्या होगी बताना। 16,000 की एंट्री क्या होगी? सुधर जा तुम। 16,000 रुपए की एंट्री रुक जाएगी। आपने अटेम्प्ट नहीं किया टेस्ट में तो बोल ना, मतलब चीटिंग की है तो बोल। वाओ वाओ, रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट। अब तो इसने बताया है। रिलेशन डेबिट टू। ओके, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक अच्छा मौका देते हैं कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, एक अच्छा पॉइंट आपको बताना अभी। वाओ, अब उसने कहा कि हमने सारे एक्सपेंस बीए करने के लिए डील किए, 4,000 रुपए की लमसम डील हुई है, और जो खर्चा हुआ है वो 65 का हुआ है, और वो पे किया है फर्म ने अपने कैश से। एक चीटिंग करा देता हूं, 2 एंट्री होंगी, दोनों बता दो। ओ भाई पढ़े लिखी बातचीत, क्या बात है, मान गए भाई मान गए। रिलेशन टू के वैल्यू बता। वाह यार, हमने तेरे को अनपढ़ नलाया, ढक्कन बेवकूफ, क्या क्या नहीं समझा तेरे को यार। आगे बता जल्दी से। फिर आ जाएगा एक एंट्री आएगी और के टू कैश वैल्यू क्लैपिंग भाई। ओ भाई छा गई भाई, छा गई छा गई। ये तो लॉलीपॉप है लॉस को लेकर एंट्री, लेकिन आर्यन बताना चाहता है, जल्दी बोलिए एक बार। लॉस तुझे क्या लग रहा है, बता नहीं पाएगा ये, जल्दी बोल। वाओ, सोचना पड़ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, तो लॉस बोल रहा है। आप रिपीट करना। रिलेशन, आपने क्या बोला? लॉस का 60। एक्सपर्ट एडवाइस दी जा रही है भाई, देख रहे हो तुम कहां तक बातचीत पहुंच गई है। हाँ जी, क्या खराब करना है? सॉरी ब्रो, आप बातें मारते रहे। हाँ जी, 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं, 10 ईच, प्रीमियम 10% की बात हो रही है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो कि था मेरा 1 रुपए का, बोले तो 2+1। फर्स्ट कॉल 2 है, बैलेंस कितना रह गया? अब देखिए, मैंने 1 लाख आया था, 1.5 लाख मेरे पास आया, और डायरेक्टली साइड रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर, ओ माय गॉड, सारा ही पैसा एक्सेस वाला फालतू वापस कर दिया है। गोपाल एक होल्डिंग 600 शेयर वाला था, जिस बच्चे से ऑनेस्टली ये नहीं हुआ है वो 12th छोड़ दे। ये क्लियर सिग्नल है, डोंट वेस्ट योर 3 मंथ्स, डोंट वेस्ट योर 3 मंथ्स। आप अभी से ही 26-27 के 12th में एनरोलमेंट ले लें, मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवाऊंगा। अगर अभी के अभी आप, अगर अब भी ये नहीं हुआ, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, उस बच्चे को बोर्ड एग्जाम बैन हो जाने चाहिए उसके, ठीक है ना, उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलना चाहिए। जिस बच्चे से ये नहीं हुआ है तो उसको एडमिट कार्ड सीबीएसई अगर अलाउ कर रही है तो सीबीएसई के फ्यूचर के 3 महीने खराब कर रही है उस बच्चे। और 3 नहीं, वो बच्चा रिजल्ट का वेट भी करेगा, मई तक का वेट करा बेचारा, 5 महीने बचा रहा उसके अभी के अभी। मैं किया तूने प्रखर अटेम्प्ट, इसको कितना रिजर्व आया था बेटा? परसों ही तो किया था अटेम्प्ट। हाँ बेटे, हाँ जी, अच्छा रिजर्व है ही नहीं इसमें तो। ओके, अगले पॉइंट में कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा वर्ड ऐसा मिल रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा, पूछो पहले। कोई भी ऐसा वर्ड, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम,
P&L यहाँ पे मतलब प्रॉफिट है, बाकी तो नॉर्मल वर्किंग है। 532 की बातचीत हो रही है और आगे बोला गया कि ओहो एक बंदा छोड़ के जा रहा है हमें। गुडविल फर्म की 80 है, लैंड एप्रिशिएट हो रही है, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रोविजन लीगल क्लेम का 61 है, 90 फ्रॉम जेट्स कैपिटल अकाउंट विल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। सही था, सही है। हिमानी शक्ल पे लिखा हुआ कि हुआ ही नहीं, हुआ तो था। ये मेरा इसमें पूरा हुआ। मतलब वो नहीं गलत आ रहा था। तुम भी एडमिट कार्ड मत लाओ। अरे इधर उधर गलत आ रहा था। हाँ तेरा हो गया। क्या पता सर कोरोना आपके सामने बोल रहा है। अभी आदर्श को कहो। सर मैं भी एक रील आई है, श्रेय में शुरू करने का मुहूर्त आ गया। मैंने की सेव की है। मेरे को भेजियो। मेरे भी घर जाने का बहुत आ गया सर, 9 बजे मम्मा ने घर में लाया था। मम्मा ने तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ बोला तेरे को, मामा की सारी बात मान ले काश। मामा की क्यों मानो, मम्मा की मानो। हाँ जी श्श। तो इसमें जो पेमेंट आपने यहाँ पे पे कर दी है उसके बाद लॉन अकाउंट, ये तो मेरा पूरा ठीक तो लॉन अकाउंट में डालने के बाद जो बच गया है ये 67 की बैलेंस फिगर आपकी आ रही है, इसका मतलब आपका ठीक है। सही है। है। भाई तू टॉप करेगी क्या? सर मेरा ये क्या क्या सुन रहा हूं मैं? सर मेरा ठीक गलत आ रहा था। तो आप बीडी डालना जानते हैं, पीएन डालना जानते हैं, रिलेशन डालना जानते हैं, गेनर टू सेक्रीफाइसर करना जानते हैं? लेकिन ये सीडी क्यों नहीं आ रहा था? नहीं आपके 10 और 6 ही आया था। हाँ अब गुडविल कितनी थी मेरी? सर ये आता है यार। चुप रहे। गुडविल की बातें दे रखी 80। जाने वाले का शेयर कितना था बेटा? देख ले अनपढ़, जाने वाले का शेयर कितना था? शेयर है 2/10। 2/10 करते हैं तो कितना हो गया? 16,000। और बाकी दोनों की रेशो कितनी है? 5:3 में बांटें, कितना कितना हो गया? 8 से डिवाइड, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 10 और 6। अब ये कह रही मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या किया है। तो 10 और 6 गेनर को डेबिट कर दिया और सेक्रीफाइसर को क्रेडिट कर दिया। तो 90,000 पे उसने कहा लोन में डाल दो, बाकी बैलेंस यहाँ पे डाल दो। लॉलीपॉप पॉइंट। तो आप भी एडमिट कार्ड मत लेना। गलती तो हुआ है। हाँ हाँ, इससे इजी पेपर नहीं बन सकता था, इससे इजी पॉसिबल नहीं था बिल्कुल। छाट छाट के इजी पॉइंट थे। ये आपने बनाया था? संजना और आलोक पार्टनर है, रेशियो 3:2 की है। 31 मार्च को बैलेंस शीट ने ऐसा कुछ दिखाया है। ओके, उसके बाद 1 अप्रैल को एडमिट निधि को करना चाहते हैं। ओके, गुडविल 4 लाख की है, निधि नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओए आप खड़े होने एक बार हिमानी, इसका ट्रेंड बता दो। नहीं भाई कोई सबको सर्टिफिकेट बांट दिया इसने। मतलब कि आप रुकेंगे एक बार हिमानी, हाफ अमाउंट विड्रॉन करने की बातचीत हो रही है। जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है ना, प्राउड ऑफ यू बेटा। नहीं अब भी ट्राई करेगा, ठीक है बेटा। वाला किया नहीं था, और वाला किया था। देखिए पहले तो निधि का शेयर बताओ कितना है? निधि का शेयर कितना बोला? 1/4 बोले तो 1 लाख। और उसने कहा कि वो लेके आ रहा है कैश, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 1 लाख, और प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट दिया। और उनका नाम क्या था? प्रीमियम टू संजना टू आलोक। तो 1 लाख को हम 3:2 में बांटेंगे तो 60 और 40 चला गया। और उसने कहा कैपिटल अकाउंट में यहां 60 और 40 बांट दिया, हाफ विड्रो तो कैश के नाम से 30 और 20। बोल तो नहीं पाई? अब होने के बाद तो मैंने भी केवल चीटिंग करेगी होगी। चीटिंग करी थी, अकेले बैठी थी। स्टॉक इंक्रीज बाय 20, फर्नीचर रिड्यूस टू 90, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 3, आलोक टुक इन्वेस्टमेंट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वाला बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखिए कितने की है, और उसने कहा भाई ये 260 वाले को कहां पहुंचा दो? 3 लाख। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन,
तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 40,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो कह रहे कि इन्वेस्टमेंट लेके गया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो हाँ बोलो, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू इन्वेस्टमेंट के नाम से 3 लाख रुपए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में गया ना 40,000 रुपए। अच्छा, हमने उसको बढ़ा दिया। हाँ जी, निधि 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आई और वो एडजस्ट स्टोरी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू लास्ट स्टेप आर्यन जी मना कर दिया इंसानों की तरह। तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का स्टेप बताइए क्या होगा, लास्ट में क्या होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में? बस पॉइंट करते रहो टाइम पास। तभी कह रहा हूं इतनी हवाबाजी मत करो ना। तो 3 लाख कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। रिवर्स कर दिया 4/1, तो 3 इंटू 4 12 लाख हो गया। 12 लाख को न्यू रेशियो के अंदर बांट दिया और वो बना दिया सीडी। ये सारा कनेक्ट के गए ऊपर से। वेरी गुड। हाँ जी, अभी हमें लगेंगे 10 मिनट और। अब आपके सामने ये सारी की सारी वर्किंग आपने देखी, रिटायरमेंट वाली वर्किंग दे रखी है, गुडविल वाला सेम पॉइंट है। स्टॉक एप्रिशिएट हुआ, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए, कैपिटल न्यू फर्म की 5 लाख है। सुनो यहां पे ध्यान से, अब इसमें विच विल बी द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स, 5 लाख को सीडी बना देंगे और जो बचे हुए 2 पार्टनर हैं उनकी न्यू रेशियो के अंदर 2 सीडी करके लिख देंगे। और बोला गया जो नेट स्टेटमेंट फॉर द पर्पस मेड बाय द ओपनिंग करंट अकाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। जो पार्टनर जा रहा है उसका टू लोन के नाम से आप अमाउंट दिखा देंगे। बोलो डाउट। देखिए इन्वेस्टमेंट, अमन थोड़ा ध्यान से भाई, फोकस पूरा नहीं है तेरा। सोल्ड वर्ड बोला है, ठीक है ना? सोल्ड हो या पार्टनर टेक ओवर कर ले, वो सेकंड पॉइंट होता है। पहले बढ़ना और कम होने का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में पहुंचाना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि भैया यहाँ पे 30 था, 34 में बिक रही है, तो पहले 4 की बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करो। अब बिकने की एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट हटा देनी है, बैंक में वैल्यू बढ़ा देनी है। तो आपके बैंक में वैल्यू जो यहाँ पे गिवन थी कैश ऑफ बैंक 50 थी, तो 50 में 34 ऐड कर देंगे, सिर्फ न्यू बैलेंस शीट में आएगा। उसका कोई लिंक नहीं है। 5 लाख रुपए न्यू कैपिटल बोला गया तो उसका जाने वाले के साथ कोई लिंक नहीं है। 5 लाख को जो बच गए 2 पार्टनर उनका सीडी बना देंगे और उनकी न्यू रेशियो में सीडी बना देंगे, ठीक है? हाँ जी, इशूड, अब ये इशूड 10% प्रीमियम, रिडीम एट 5% प्रीमियम, इशूड 5% प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। हाँ जी, किसको ये नहीं आता है ऑनेस्टली? सुन लो ध्यान से। हाँ जी, तो 1000 डिवेंचर है, प्रीमियम 10% का। मैंने सिंपल बताया, पहले आप नॉर्मल इश्यू वाली एंट्री निपटा लो और स्पेस छोड़ दो, मिक्सअप के लफड़ों में जाओ ही मत। क्या करना है, पहले इश्यू वाला स्टेप जो तुम्हें आता है, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, नॉर्मल कर लो। यहां पे इश्यू किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। इश्यू किस पे हुआ? प्रीमियम पे। इश्यू किस पे हुआ? डिस्काउंट पे। इसको रिडीम वाले पॉइंट को लेकर बाद में बात करो, बट सेकंड एंट्री जो करने वाले हो उसका स्पेस छोड़ दो, उसके अंदर क्या होने वाला है। अब तो फिर जाना फिगर। हाँ जी, तो मेरे सामने यहां पे एंट्री हो गई बैंक डेबिट टू, और इश्यू वाली एंट्री मैंने नॉर्मल कर दी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है? पहले ये एंट्री कर दिया आपने पूरी। फिर से मैं कह रहा हूं, रिडीम का ट्रीटमेंट मिक्स मत करो, पहले आप इश्यू का और इसमें एक लाइन का स्पेस छोड़ देना।
फिर हमने देखा कि रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। तो ये करने के बाद मैंने यहां पर डाल दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डाउट बोलो यहां तक क्या है? अब सेकंड वाले केस में इश्यू प्रीमियम पे रिडीम पार पे है तो ये नहीं आएगा, नॉर्मल इश्यू की एंट्री। सर और फिर जब लमसम नहीं होता तो हम ये दोनों लॉस और प्रीमियम क्या नहीं होता लमसम इसमें हम तो जब तो मतलब ये वाला ट्रीटमेंट इफेक्ट अलॉटमेंट के टाइम पर, अगर मेरा एप्लीकेशन पे 40 रुपए है, अलॉटमेंट 60 रुपए है, तो जब अलॉटमेंट वाली एंट्री पास करेंगे तो उसकी ड्यू की एंट्री के टाइम पर ही वर्किंग करेंगे, ड्यू वाली वर्किंग पर। गॉट इट? अब तीसरे वाले कंडीशन में मेरे सामने बोला गया इश्यू डिस्काउंट, तो पहले आप डिस्काउंट का ट्रीटमेंट पूरा कर लें। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट पूरा करेंगे तो क्या होगा, पहली एंट्री नॉर्मल पास कर दी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री जब मैं पास करना चाहता हूं तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू लाइन छोड़ के परसेंटेज डिवेंचर। अब रिडीम पार पे या प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है, तो यहां पे लिख दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सॉर्टेड? कोई डाउट है यहां पे? अब मेरे को इन दोनों को कंबाइंड दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग दिखाने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये एंट्री का फ्लो अलग अलग रखो। इशू का स्टेप पूरा किया, स्पेस छोड़ के, बाद में रिडीम किस पे हुआ उसको लेकर टोटल लॉस अगर पूछेगा तो टोटल लॉस में ये दोनों वैल्यू बताएंगे। अच्छा, रिडीम कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होगा, इसमें पार होगा तो पार होता ये नहीं आएगा भाई, कंफ्यूज क्यों हो रही है? रिडीम अगर रिडीम दो ही हो सकते हैं, या पार या प्रीमियम। प्रीमियम है तो ही ये लाइन आएगी, पार है तो ये नहीं आएगी। डिस्काउंट पे रिडीम हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, कोई पूछे आपसे क्यों नहीं हो सकता? कोई पार्टी 100 रुपए देकर 90 एक्सेप्ट क्यों करेगी? तो जो डिवेंचर होल्डर है वो आपसे कम पेमेंट लेने के लिए एग्री नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सॉर्टेड है मामला? चलिए, तो कुल मिला के आपके सामने, हाँ जी, अब बुक 2 वाली वर्किंग में कल सुबह सुन लो, पहले आने से पहले मेरे को नोटबुक में अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अटेम्प्ट चाहिए, दोनों क्वेश्चन इसी पेपर में से, कैश फ्लो का और अकाउंटिंग रेशियो का। एक मिनट सुन लो, क्या क्या सुन जाएगा? हाँ, ज्यादा कुछ ज्यादा जल्दी पड़ी है, नहीं भाग ले, पहले लेट तू ही हो रहा है बस। सुन लो बेटा ध्यान से एक बार। इस वाले पेपर का टारगेट आपको कहीं ना कहीं ये देखने का था कि आपने एटलीस्ट बेसिक वर्किंग कहां कहां तक टच की हुई है। अब मैंने पहले भी काफी बार आपसे बात की है कि जो एडवांस वाले पॉइंट हैं, मतलब जिसमें टाइम लगना, केवल 3 चैप्टर मैंने बोले हैं। बुक 1 में से आपको फंडामेंटल बोला है, बुक 2 में से आपको शेयर बोला है, बुक 3 में से कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है। जिस भी बच्चे को इस चैप्टर के अंदर क्लियरिटी नहीं है, रिस्क मत लो, किसी भी हालत में रिस्क मत लो। पूरी 12th का सिलेबस एक तरफ, सुन लेना ध्यान से बेटा, अगर कोई लाइटली लेने के मूड में है तो उसका इंपैक्ट देख लेना और आगे खुद बोलेगा बच्चा वो। पूरे सिलेबस, मैं केवल अकाउंट से बात कर रहा हूं, अकाउंट, इको, मैथ्स, बीएसटी, इंग्लिश एक तरफ, ये 3 चैप्टर की क्वालिटी एक तरफ। रीजन नंबर 1, पहला ही मेन पेपर अकाउंट्स का है, ये वीक अकाउंट्स पेपर हल्का जाना ही जाना है, और इस फ्लो के साथ अब अगले पेपरों में उतरेंगे तो आपका आउटकम नेगेटिव रहना ही रहना है।
तो अपनी सेल्फ स्टडी में अलग से इनके लिए टाइम निकाल दो। अगर आप गिनती के 50 मिनट भी अलग से अलोकेट करोगे ना केवल ये 3 के लिए, 10 दिन से ऊपर टाइम नहीं ले सकता ये एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। 40 से 50 मिनट भी इकट्ठी मत दो, अगर दिक्कत ज्यादा हो रही है 25-25 मिनट दो में बांट दो, 25-25 मिनट। आईओडी आईओसी छोटी छोटी वर्किंग करोगे तो 25 मिनट में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 50 की सीटिंग का अब एग्जाम डेज में स्टेमिना आ जाता है, इतना बड़ा पार्ट नहीं है। और अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। क्या जिस टाइम पढ़ रहे हैं फोन उस रूम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी 30% एफिशिएंसी मर रही है। एक्सेप्ट करो ना करो, मार्क्स ही 30% डाउन पक्का है। आप ये अप्लाई करके देख लेना कि टिल एग्जाम जिस टाइम में पढ़ रहा हूं उस टाइम फोन उस रूम में नहीं होना चाहिए। 30% रिजल्ट ना बढ़ जाए, मुझे रिजल्ट वाले दिन बताना सर मैंने अप्लाई किया था और ये रही मार्कशीट, मेरा नंबर खराब हो गया। वापिस दियो भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप एक बार अप्लाई करके देख लेना। जिस टाइम आपको इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक कुछ यूज करना है तो पर्टिकुलरली उस टाइम में बुक्स ना खुली हो, आप आराम से अपना सोशल मीडिया उस टाइम पे मेरा 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपने बना रखा है मिक्स मत करो, बस। और कुछ नहीं कह रहा मैं। ये नहीं साथ में चैट भी चल रही है, साथ में बुक भी चल रही है, ये जस्ट मैं ये 2 महीने कह रहा हूं, आप साइड कर लो। 28 फेब तक कर लो, मार्च वाले पेपर में बेशक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 24 फेब तक ये कर लेना, क्योंकि एक बार हैबिट बन गई फिर आप अपने आप ही नहीं करोगे। बेटा बीच मत बोल, लेट तू ही नहीं मैं भी हो रहा हूं, बकवास मत कर। आज से क्या देखिए यहां ही नहीं रुक पा रही है, मम्मी को बोल देगी बाद में तो मम्मी बुरा नहीं मानेंगी। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, फंडामेंटल वाला लेवल जिनका भी ज्यादा डामाडोल है, वीडियो बैकअप अगर इसका नहीं मिल पा रहा है आप प्लीज डलवा दोगे। इसमें आपके पास है ना, शेयर का कैश फ्लो का तीनों का मैंने डलवाया हुआ है। आप आराम से उस कंटेंट को देखिए, डाउट अपने पास लेके आइए। अब मैं बुक 1 में अगर इसको छोड़ के बोलूं तो सबसे पहले आपकी गुडविल वाली वर्किंग आती है। अब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम क्या आ सकता है उस गुडविल के अंदर, वे पॉइंट मेरे को सबके क्लियर चाहिए। अब जितनी क्लास में मॉर्निंग टीटीएस में लूंगा मैं उसी पॉइंट पे लूंगा। टीटीएस में मॉर्निंग क्लास है 9 8:30। सॉरी ब्रो, कल टाइम डेली बताना पड़ेगा मेरे को, फिक्स नहीं कर सकता मैं। सुबह अगर मेरा कुछ हुआ प्रोग्राम तो उसे अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, पैसे तो क्या ही उखाड़ना है। हाँ जी, मैं 10 बार बोल दूं अगर ये पढ़ने रेडी हो तो। हाँ जी, चेंज इन पीएसआर को अलग से टाइम देने की नीड ही नहीं है आपको, बट एक बार तो करना, अगर एक बार भी नहीं किया तो एक बार तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले कर चुके हैं, एग्जाम डेज में दोबारा से करते टाइम आप स्किप कर सकते हैं। मैं तभी, लेकिन एक बार करना पड़ेगा। मैं जो सुन रही है तो वही कर रहा हूं। हाँ जी सुनो ध्यान से, कल वाली वर्किंग के अंदर हम ट्राई करेंगे 1.5 घंटे के स्लॉट के अंदर इन दोनों चैप्टरों में जो भी एडवांस मैक्स टू मैक्स पॉसिबल हैं, जो भी अगले वाले टेस्ट में मैं ये डालूंगा, पहले करवा के फिर उसमें वर्किंग डलवा रहा हूं। अगली वाली वर्किंग के अंदर इन दोनों के एडवांस पॉइंट आ जाएंगे। समझ में आ रही है आपको? इसके बाद बुक चेंज, अबे इसके बाद बुक चेंज तो अगला पॉइंट फिर आपका डिबेंचर रह जाएगा, शेयर आपका यहां पे कवर्ड है ही। उसके बाद फिर आप जाएंगे रेशियो और कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटर रहेगा। फिर भी इस वाली वर्किंग के अंदर किसी को एक्स्ट्रा बैकअप चाहिए तो मैं इसमें दोबारा से कुछ वीडियोस बिल्कुल लास्ट स्टेज के लिए आपको प्रोवाइड फ्रेश, बिल्कुल डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूं।
कब से? जब तू बोलेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इन तीनों को लेकर पूरा डिटेल में 10-10 वीडियो से ज्यादा आपको जाना ही नहीं है। तो कल सुबह रूल बताता हूं, अगर मैं लेट होता हूं तो मेरी तरफ से सुन ले, दे बकवास नहीं चाहिए। मेरे आने से पहले जो बच्चा बैठा हुआ होगा उसका ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से है। मेरे आने के बाद जो लेट आएगा वो फिर सबका ब्रेकफास्ट करवाएगा। थैंक यू वेरी मच।